उत्तराखंड के कालीनाथ गांव में एक प्राचीन कहावत थी, सुंदरता जब हद से ज्यादा हो तो वह जानलेवा होती है। रोहन, जो शहर का एक निडर पत्रकार था, इस अंधविश्वास को तोड़ने पहुंचा था। गांव के किनारे एक झील थी जिसे अप्सरा कुंड कहा जाता था। पूर्णिमा की पहली रात रोहन अपनी टॉर्च लेकर जंगल में घुसा। झील के बीचों बीच धुंध से एक आकृति उभरी। वह चंद्रलेखा थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसकी आंखों में एक अजीब सा नीला आकर्षण था। उसने रोहन को पुकारा, तुम देर से आए। रोहन का कैमरा हाथ से छूट गया। वह उसके सम्मोहन में खो गया। उस रात रोहन को पता नहीं चला कि कब उसके शरीर से उसकी ऊर्जा खींचने लगी। जब वह सुबह जागा तो उसके गले पर नीले निशान थे और गांव का हर कुत्ता उसे देखकर भौंक रहा था। रोहन ने गांव के मुखिया से सच जानना चाहा। मुखिया ने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल निकाली। सन 1920 में गांव के रईसों ने एक सुंदर नर्तकी को ईर्ष्या के कारण इसी झील में जिंदा जलाकर फेंक दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वह हर पूर्णिमा को लौटेगी और गांव के सबसे सुंदर नौजवान की रूह ले जाएगी। गांव वालों को डर था कि इस बार बलि रोहन की होगी। उन्होंने रोहन को बचाने के बजाय उसे फंसाने की सोची। उन्होंने रोहन के खाने में नशीली दवा मिला दी ताकि उसे आधी रात को झील के किनारे भेंट के रूप में छोड़ा जा सके। रोहन को जब होश आया, वह झील के किनारे जंजीरों से बंधा था और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। झील का पानी फटने लगा और एक शानदार सोने का महल पानी के ऊपर तैरने लगा। चंद्रलेखा फिर प्रकट हुई। उसने रोहन की जंजीरें अपनी एक फूंक से तोड़ दीं। वह उसे महल के अंदर ले गई। वहां का नजारा किसी जन्नत जैसा था। संगीत, शराब और अप्सराओं का नाच। रोहन मदहोश था। उसने चंद्रलेखा के साथ समय बिताना शुरू किया। लेकिन ठीक 30 मिनट बाद जादू टूटने लगा। जो शराब थी वह खून में बदल गई। सोने की दीवारें सड़ते हुए मांस की तरह महकने लगी। चंद्रलेखा का चेहरा फटने लगा और उसके पीछे से एक कंकाल जैसी डरावनी यक्षिणी निकली। उसने रोहन के कानों में फुसफुसाया, तुम्हारी जवानी अब मेरी है। रोहन ने देखा कि महल के कमरों में सैकड़ों इंसानी कंकाल सजे हुए थे। तभी जंगल से मंत्रों की आवाज गूंजी। रोहन का दोस्त आर्यन एक अघोरी तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया था। तांत्रिक ने झील के चारों ओर अग्नि घेरा बना दिया। यक्षिणी दहाड़ने लगी। उसकी आवाज से पूरे गांव के शीशे चटक गए। तांत्रिक ने बताया कि चंद्रलेखा की आत्मा उसकी स्वर्ण पायल में बसी है, जो झील की सबसे निचली गहराई में एक मगरमच्छ जैसे जीव के मुंह में है। आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर झील में गोता लगाया। पानी के नीचे का मंजर दहला देने वाला था। हजारों मरी हुई रूहें आर्यन को नीचे खींच रही थीं। जैसे ही तांत्रिक ने बाहर मंत्र पढ़े, यक्षिणी का शरीर जलने लगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी माया से पूरे गांव को पानी में डुबोने की कोशिश की। आर्यन को वह पायल मिल गई। जैसे ही उसने पायल को पत्थर से कुचला, एक भयानक बिजली कड़की। चंद्रलेखा की रूह एक तेज रोशनी के साथ आसमान में उड़ी और फिर राख बनकर झील में गिर गई। महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अगली सुबह धूप खिली थी। रोहन और आर्यन गांव से बाहर निकल रहे थे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। झील का पानी अब सफेद और शांत था। लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में रोहन अकेला ही झील के किनारे नाच रहा था और हवा से बातें कर रहा था। वहाँ कोई महल नहीं था, कोई अप्सरा नहीं थी। अंतिम में रोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक सोने का घुंघरू मिला। वह अभी भी ठिठक गया। क्या वह सच में मुक्त हो चुका था या यह किसी नए श्राप की शुरुआत थी?